अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। आपके पूछे गए बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन का मैं आज आंसर करने लगी हूं कि खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए ये तो मैं आपको बताऊंगी, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी, और जो नहीं इस्तेमाल करना वो क्यों इस्तेमाल नहीं करना ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैं अपनी वीडियो इस बात से स्टार्ट करना चाहूँगी, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि जो कुदरत है, जो नेचर है, वो बैड फैट्स नहीं बनाती है। गुड फैट्स और बैड फैट्स का कॉन्सेप्ट अब हमारे पास बहुत प्रिवेल कर चुका है। हमारे पास नेचर गुड फैट्स बनाती है। हम इंसान, हमारी मशीन, हमारी इंडस्ट्रीज़ उसको जिस तरह से रिफाइन करती हैं, जिस तरह से प्रोसेस करती हैं, वो उसको बैड फैट में कन्वर्ट करती है। वरना नेचर के बनाए जो फैट्स हैं, जो एनिमल फैट्स हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, वो आपके पास अच्छे फैट्स हैं। घरों में मैं सरप्राइज़ नहीं होती जब मुझे पेशेंट्स बताते हैं कि हम तो कैनोला ऑयल यूज़ करते हैं, हम तो ग्रेप सीड ऑयल यूज़ करते हैं, हम तो सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो इतना विग्रेसली इनको मार्केट कर रही है, मैं ब्लेम नहीं करूँगी इन पेशेंट्स को कि वो इसको हेल्दी समझते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ये तेल आपने इस्तेमाल क्यों नहीं करने हैं, जितने भी आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, मैं आपको इसकी वजह बताऊँगी। वेजिटेबल ऑयल का ये मतलब नहीं है कि आप ग्रीन सब्जियां खा रहे हैं सिर्फ इससे क्योंकि उसके साथ वेजिटेबल का वर्ड एसोसिएटेड है कि आप पालक या ब्रोकली खा रहे हैं। आपके पास जो सीड ऑयल्स होते हैं और जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जब सीड ज़मीन के नीचे होता है और जब वो सर्दी के मौसम में डॉर्मेंट रहता है, अल्लाह ने उसमें मौजूद तेल को इस तरह, उसमें मौजूद जो फैट है PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि जब गर्मी के मौसम में गर्मी आती है, वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और वो टेम्परेचर पर फ़ौरन रिएक्ट करता है, वो फ़ौरन ब्लूम करता है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उस सीड के अंदर इसलिए होते हैं ताकि वो उस सीड को जर्मिनेट करने में, ग्रो करने में, वेजिटेबल प्लांट बनाने में मदद करें। अब क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि उस बीज में जो ये PUFA है इसने टेम्परेचर को रिएक्ट करना है, तो अल्लाह ताला ने मुनासिब मिकदार में उस सीड में प्रोटेक्टिव केमिकल्स भी डाले हैं जिसको आप एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जो कि इसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इंसान जब उन बीजों को निकाल के रिफाइन करते हैं, उन वेजिटेबल्स को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं हीट से, टेम्परेचर से, ऑक्सीजन से, तो वो ऑयल्स ऑक्सीजन और हीट को इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो फ़ौरन रिएक्ट करके अपने पास जो डेंजरस फैट्स बना लेते हैं, उनको आप ट्रांस फैट्स और मेगा ट्रांस फैट्स कहते हैं। क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कैपेसिटी होती है काफ़ी सारी जगहों पे ऑक्सीजन को अकोमोडेट करके रिएक्ट करने की, तो ये हार्मफुल रिएक्शंस जो हैं ये बॉडी में आपके पास क्रिएट करते हैं, बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, और जितनी भी बीमारियाँ इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड है, यहाँ तक कि आपके पास जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है आपके पास, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है आपके पास इम्यूनिटी में कम होने की वजह है, इन सब बीमारियों की जड़ आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स का क्रॉनिक इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर मैंने कैनोला ऑयल यूज़ नहीं करना, सनफ्लावर ऑयल यूज़ नहीं करना, ग्रेप सीड ऑयल यूज़ नहीं करना तो मुझे कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? मुझे वो तेल इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। यानी वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, वो ऑक्सीजन को अंदर आने दे रहा है। मैं वो फैट यूज़ करूँगी जिसका स्ट्रक्चर सख्त है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, और वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने दे रहा है और वो हीट बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि इस तेल को तो जब मैं खाने में पकाऊंगी ये तो हीट में फ़ौरन रिएक्ट करेगा। तो वो फैट्स हैं आपके पास सैचुरेटेड एनिमल फैट्स, वो फैट जो आप जानवरों से लेते हैं, जिसमें आपके पास, जी हाँ, मक्खन और देसी घी आ जाता है। इसमें आपके पास PUFAs नहीं होते, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और ये ऑक्सीजन को अकोमोडेट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, ट्रांस फैट्स नहीं बनाते। कोकोनट ऑयल भी आपके पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है खाने में तेल इस्तेमाल करने की। ऑलिव ऑयल में आपके पास नाज़रीन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है वो, और ऑक्सीजन को इतना ज़्यादा अकोमोडेट नहीं करता, तो अपने खाने में यूज़ करने के लिए वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिस चीज़ का इस्तेमाल आपने और नहीं करना वो है मार्जरीन हमारे पास मक्खन की एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, जो कि आपके पास मोस्टली कॉटन सीड ऑयल जैसे तेलों को कंप्रेस करके हीट, निकल, ऑक्सीजन, प्रेशर के साथ ट्रीट करके बनाई जाती है। देखने में वो मक्खन जैसी लगती है लेकिन उसकी तासीर और उसकी कॉम्पोजिशन मक्खन जैसी नहीं है। उसमें भी आपके पास ट्रांस फैट्स हैं जो कि जाके बॉडी के इंजाइम्स, बॉडी में वो इंजाइम्स ही नहीं होते कि वो उसको डाइजेस्ट करें। आपके जो सेल्स हैं, पूरे जिस्म के ऑर्गन्स के सेल्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स को वो डिस्टॉर्ट करते हैं और बॉडी में पूरा सोजिश करने वाला रिएक्शन और डिजीज़ रिएक्शंस जो हैं उसको इनिशिएट करते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल्स खाने से आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 10 दिन में बीमार नहीं होंगे या खुदा न खास्ता फौत नहीं हो जाएंगे, लेकिन इनके क्रॉनिक इस्तेमाल से अब
आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। और सही वक्त पर अगर आप इनका इस्तेमाल जो है वो तर्क कर देंगे तो आप अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ और हो सकता है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ भी बढ़ा सके। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके काम आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।